हाय गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। और आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डॉट ओएस 5.0 के बारे में, जो कि Xiaomi Mi 2 डिवाइस के लिए अवेलेबल हो गया है एंड Mi 6 डिवाइस के लिए भी अवेलेबल हुआ है। सो डॉट ओएस 5.0 के अंदर हमें दोस्तों ऐसी यूआई देखने को मिलती है, ऐसी रिफ्रेश यूआई के साथ साथ ऐसी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है जो कि काफ़ी बढ़िया है बात है। एंड काफ़ी हद तक दोस्तों आपको एंड्रॉइड 12 का जो फीचर्स है वो भी हमें डॉट ओएस 5.0 के अंदर देखने को मिल जाती है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो सर्च बार है दोस्तों कंप्लीटली यहाँ पर चेंज हो गया है। जो ब्राइटनेस स्लाइडर है काफ़ी हद तक दोस्तों आपको एमआई यूआई की याद दिलाएगा। उसके बाद आपका जो सर्च बार है कुछ इस तरह से हम देखने को मिलता है। ऊपर आपको डेट के साथ साथ दोस्तों आपको टाइम दिखाएगा एंड यहाँ पर आपको दोस्तों जो बैटरी एस्टिमेटेड है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका वाइब्रेशन साइलेंस देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर भी लिखा आ जाएगा फोन ऑन वाइब्रेशन का ऑप्शन से। तो सिंपली यहाँ से आप एडिट कर पाओगे। एडिट का ऑप्शन कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। नाउ भाई सब चलते हैं सेटिंग्स मेनू के अंदर। सो सेटिंग्स में चलते हैं एंड सेटिंग्स देख पाओगे कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ये भी दोस्तों वैम्प किया गया है, इसे भी दोस्तों रिफ्रेश किया गया है यूआई को। उसके बाद अबाउट फोन के अंदर भी देख पाओगे दोस्तों। अबाउट फोन भी काफ़ी हद तक दोस्तों आपको एम आई की याद दिलाएगा, स्पेशली जो आप एनिमेशन देख पाओगे। डॉट ओएस 5.0 जी एप्स के साथ आता है। सो ये जो बिल्ड है, इस बिल्ड के अंदर आपको बिल्ड इन जी एप्स देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जैसे कि आप डॉट ओएस का वर्जन देख पाओगे 5.0 है, जी एप्स वाला बिल्ड है, अपने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के लिए अवेलेबल हुआ है। एंड यहाँ पर जो एंड्रॉयड वर्जन हमें देखने को मिलता है एंड्रॉयड 11 है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड्रॉयड 12 रिसेंटली अवेलेबल होने वाला है। उसके बाद 5 फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट भी देखने को मिल जाती है। जो कर्नल यूज़ किया गया है Xiaomi SD M660EAS कर्नल को यूज़ किया गया है। सो ये भी काफ़ी बढ़िया है। ये जो बिल्ड है दोस्तों 11 फरवरी का बिल्ड हमें देखने को मिलता है अपने Xiaomi Mi 2 डिवाइस के अंदर। सो यहाँ पर ऐसी बहुत सारी यूआई है जो कि हमको एंड्रॉयड 12 के अंदर शायद देखने को मिले ऑफिशियली गूगल की तरफ से। तो सबसे पहले चलते हैं कस्टमाइजेशन के अंदर। बूम भाई सब, जो कस्टमाइजेशन है कॉम्प्लीटली चेंज करके दिया गया है डेवलपर की तरफ से, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। डॉट ओएस का 5.0 का बिल्ड का मैंने इससे पहले भी रिव्यू डाला था रेम नोट 7 के अंदर। अगर आप उसे चेकआउट नहीं किया हो तो उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको सीरीज के अंदर जो बैलून्स है उसे इनेबल कर सकते हो। 8GB बैटरी लाइट को इनेबल कर पाओगे। डॉट स्टैट्स जो है इसे बंद कर पाओगे। एंड यहाँ पर आती है दोस्तों वॉलपेपर। सो कस्टमाइजेशन के अंदर जितने भी कस्टमाइजेशन है सब आपको एक ही पेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको MIUI 12.5 से इंस्पिरेशन लिया गया है आई गेस सो यहाँ पर हमें वॉलपेपर देखने को मिलता है। सो सबसे पहले जो वाईफाई है इसे हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं। 2.4 GHz 5 GHz का वाईफाई दोनों ही काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल। एंड यहाँ पर देख पाओगे आपको ऊपर वाईफाई का भी आइकॉन दिखाएगा। सो यहाँ पर आपको बिल्ड इन वॉलपेपर जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ से अलग अलग वॉलपेपर को अप्लाई कर सकते हो। एंड इसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलता है डॉट वॉल्स करके। यहाँ पर आपको हर एक रॉम की तरफ से कुछ कुछ वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर देख पाओगे डॉट ओएस की तरफ से ये सभी वॉलपेपर अवेलेबल है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है लाइनेज ओएस की तरफ से। लाइनेज ओएस की तरफ से ये रॉम है। अदर रॉम्स की तरफ से भी हमें देखने को मिल जाती है। बहुत सारी वॉलपेपर दिया गया है। सो ये काफ़ी बढ़िया बात है। अलग अलग चार्ट करके दिया गया है। इसके अंदर से आपको जो भी पसंद है यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया है। एंड अपने मन मुताबिक आप यहाँ से भी अपने फाइल्स को भी यहाँ पर ट्रांसफ़र करके ऐड कर पाओगे, जो कि काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिल जाती है। सो ये तो गई दोस्तों वॉलपेपर की बात। उसका हमें बात हमें देखने को मिलता है AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन की बात। सो यहाँ पर आप जो डिफ़ॉल्ट है उससे भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप इनेबल कर पाओगे। एंड सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करने का ऑप्शन बहुत ही बढ़िया है। इवन जो एज लाइटिंग उसे अगर आप ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पर टैप करना ऑन हो जाएगा। एंड एज लाइटिंग के अंदर अगर आप कलर मोड चाहते हो तो कलर मोड कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो इस तरह से आप दोस्तों जो कस्टम है, जो आपका नोटिफिकेशन कलर है उसे चेंज कर पाओगे। इवन जो एज लाइटिंग है उससे आप कस्टमाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। अलग अलग कलर को आप चूज़ कर सकते हो। सो इस तरह की जो स्विच दिया गया है काफ़ी बढ़िया है। ये बहुत ही पसंद आया है मुझे। यही दोस्तों शायद आपको एंड्रॉयड 12 के अंदर देखने को मिलेगा। इस तरह की यूआई हमें शायद एंड्रॉयड 12 के अंदर स्विचेस के अंदर देखने को मिल जाएगा। नाउ बात कर लेते हैं रस बार के बारे में। सो यहाँ पर आप इस तरह से सर्किल चाहते हो तो यहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। देखो सर्किल हो गया। अगर आप एरकम डॉट चाहते हो तो डॉट अप्लाई कर सकते हो। सो जो बैटरी स्टाइल है उसको भी आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। एंड जो बैटरी परसेंटेज है, देखो बैटरी परसेंटेज को अभी इस तरह से लगा पाओगे। सिंपली यहाँ पर मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, ऊपर कंट्रोल हो जा रहा है। इवन जो एस्टिमेटेड है दोस्तों उसे भी आप यहाँ पर दिखा पाओगे एस्टिमेटेड बैटरी बैकअप को। जैसे कि यहाँ पर अभी जो प्रॉपर परसेंटेज है वो दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने परसेंटेज किया है। अगर हम यहाँ पर एस्टिमेट लगाएंगे तो एस्टिमेट दिखाएगा। सो इस तरह से है भाई साहब। एंड यहाँ पर क्लॉक कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर जो क्लॉक है देखो, क्लॉक का अगर मैं चाहता हूँ बंद कर पाऊंगा। इवन हम यहाँ से सेंटर
एंड राइट भी कर पाओगे। उसके बाद जो सेकंड है उस भी हम शो कर पाएंगे, देखो सेकंड शो हो रहा है। एम को डाल सकते हैं, एम को छोटा कर पाओगे, स्मॉल डेट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह की छोटे छोटे कस्टमाइजेशन दिया गया है जो कि काफ़ी बढ़िया है, मुझे पर्सनली काफ़ी बढ़िया लगा है। एंड ये जो यूआई है सबसे पहले DotOS के अंदर ही हमें देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। शायद MIUI का जो 12.5 है उससे इंस्पायर हुआ है एज वेल। शायद MIUI के साथ साथ एंड्रॉयड 12 के अंदर भी इस तरह की यूआई देखने को मिलेगा, एंड और भी बहुत सारी ROM के अंदर भी इस तरह से यूआई देखने को मिलेगा। ट्रैफिक इंडिकेटर देखने को मिलता है, जो आपका अप डाउनलोड स्पीड है वो दिखाएगा आपका बैटरी लाइट के लिए। उसके बाद जो डिसेबल कर सकते हो बैटरी लाइट को DND के दौरान, एंड ब्लिंकिंग को भी आप बंद कर पाओगे ट्रैफिक इंडिकेटर के अंदर। एंड यहाँ पर आती है क्विक सेटिंग्स की बारी, एंड यूआई देख सकते हो काफ़ी बढ़िया है, मुझे पर्सनली इस तरह की यूआई काफ़ी पसंद आता है। यहाँ पर आपको क्विक सेटिंग्स देखने को मिलता है ना, यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हो, टाइटल्स पढ़ सकते हो। अगर आप यहाँ पर टाइप करोगे जो टाइटल्स है सब बंद हो जाएगा। एंड जो आपका यहाँ पर देखिए जो हमारा ये वाला जो सर्च बार है कुछ इस तरह दिखा रहा है। अगर मैं इसे बंद कर देता हूँ तो देखो डिफरेंट दिखा रहा है थोड़ा सा। यहाँ पर अंदर से देखना ब्लू वाइट है, एंड यहाँ पर टैप किया एंड अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा बहुत लाइट ब्लू एंड डीप ब्लू हो गया। सो एक चीज़ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आप जो रोज एंड कॉलम्स उसे आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि अभी फिलहाल कुछ वही सब डॉल टैप टू स्लिप हो गया। अभी फिलहाल कुछ इस तरह से अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो अभी देखिए कुछ इस तरह से हो गया। सो ये काफ़ी बढ़िया है, नहीं इसका जो यूआई है काफ़ी मज़ेदार है। आप खुद से ट्राई करके देखना, आपको सच में मज़ा आएगा। यहाँ पर जो सेटिंग्स दिया गया है, नेक्स्ट जो सेटिंग्स है दोस्तों उसका नाम है थीम्स। अब यहाँ पर आप थीम्स को अप्लाई कर सकते हो, अलग अलग कलर को अप्लाई कर पाओगे। आपको बहुत सारी एक्चुअली रियली बहुत सारी कलर देखने को मिल जाती है, यहाँ पर देखिए पारो। एंड यहाँ पर टैप करके आप कलर को भी चूज़ कर पाओगे। यहाँ पर स्मार्ट एसन पिकर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, डिस्प्ले नोटिफिकेशन ट्रांसपेरेंसी की भी ऑप्शन है। यहाँ पर आप फॉन्ट को चूज़ कर सकते हो, एंड यहाँ पर आप आइकॉन पैक को चूज़ कर सकते हो। देखिए पा रहे हो बहुत से आइकॉन्स पैक है, एंड जो भी आप पसंद है चूज़ कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर ये वाला चूज़ किया, एंड ये देखो अभी ये चेंज हो गया है। सो काफ़ी बढ़िया है, मैं तो कहूँगा आप खुद से ट्राई करके देखिए। ये जो यूआई है काफ़ी रिफ्रेश यूआई है, काफ़ी नया यूआई है, एंड 12 के अंदर भी ये यूआई देखने को मिल सकता है। इसका जो आइकॉन शेप है उसे आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि ये वाला कर दिया है, देखो आइकॉन शेप चेंज हो गया। सो काफ़ी बढ़िया है, मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है, आप ट्राई करके देखना। एंड नेक्स्ट चलते दोस्तों सिस्टम के अंदर। सिस्टम के अंदर आपको होल्ड टू टॉर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप पावर बटन को होल्ड करके रखोगे तो टॉर्च जो है इनेबल हो जाएगा। डबल टैप टू स्लिप का ऑप्शन है, जस्ट इसके ऑन करने के बाद यहाँ पर टैप करोगे तो जो आपका जो फ़ोन है दोस्तों वो भाई साहब डबल टैप टू स्लिप ऑन छोटा बार ओके टैप करोगे, डबल टैप करोगे आपका फोन जो है स्लिप मोड में चला जाएगा। उसके बाद लोकेशन में डबल टैप करोगे स्लिप हो जाएगा। वॉल्यूम पैनल को आप डिसेबल इनेबल कर पाओगे। क्विक स्क्रीनशॉट, आप अगर आप 3 फिंगर के साथ स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। जो नेविगेशन पिल है उसको आप कस्टमाइजेशन कर पाओगे। एंड जो सिक्योरिटी मोड के अंदर जो पॉकेट मोड होता है उसे आप बंद कर पाओगे, ऑन कर पाओगे, मीडिया ऑटो ऑन कर पाओगे। एंड लास्ट आता है दोस्तों लॉन्चर गाइड। यहाँ पर आप लॉन्चर गाइड को 4x4, 3x3, 2x2 एंड डिफॉल्ट कर पाओगे। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर कस्टमाइजेशन। यहाँ पर जो यूआई है उसे नया लुक दिया गया है, रिफ्रेश किया गया है। नया यूआई के साथ हमें DotOS 5.0 देखने को मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। नाउ तो लेते हैं पर बैटरी बैकअप के बारे में। सो बैटरी बैकअप देखिए पा रहे हो 12 आवर्स को मैंने चार्ज किया था, 30 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम है, 80% के आसपास है। तो बैटरी बैकअप मेरे को इतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। बैटरी रेंज थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है मेरे केस के ऊपर। बाकी आप बोलो क्या आपके फ़ोन के ऊपर कैसा हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो 80% का बैटरी है, मतलब जो 20% ड्रॉप हुआ है दोस्तों, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, फ़ोन हमारा बंद पड़ा था। सो ये चीज़ आपको ध्यान में देखना होगा। बैटरी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करना होगा डेवलपर को। बाकी यहाँ पर हमें डिवाइस सीरीज के अंदर हैप्टिक फीडबैक, एलईडी ब्राइटनेस का जो स्ट्रेंथ है उससे आप कहाँ बढ़ा पाओगे। एंड उसके साथ साथ दोस्तों अपना जो हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, एम्बलेट डिस्प्ले के अंदर दोस्तों आपका पिकअप, राइस टू वेकअप, हैंड टू वेक, पॉकेट मोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन के अंदर आपका जो रेड, ग्रीन, ब्लू सैचुरेशन वैल्यू है उसे आप चेंजेस कर सकते हो। उसके साथ साथ एपीएस ओवरले भी दिया गया है। इसके अंदर आपका जो रियल टाइम एपीएस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम गेमिंग, बैटरी गेमिंग, ये सभी हमें देखने को मिल जाती है। अच्छी बात है दोस्तों, हमारा हमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, बट जो फेस अनलॉक है वो देखने को नहीं मिलता है। जो फेस अनलॉक तो देखने को नहीं मिलता है, बट जो फिंगरप्रिंट सेंसर है फास्ट है। देखो टैप किया ओपन हो गया। सो वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। सो फिंगरप्रिंट सेंसर काफ़ी फास्ट है, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है ना। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा के बारे में। सो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा हमें एमआई का कैमरा देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड इसके अंदर थोड़ा बहुत दिक्कत है, कुछ टाइम में काम नहीं करता है, ऐसे देख पा रहा हूँ अभी ये काम नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर हमें बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा देखने को मिलता है, बट कुछ सिनेरियो के अंदर काम कर जाता है।
सो मैं यहाँ पर क्लियर डेटा कर दिया हूँ, उसके बाद जो हमारा कैमरा है ओपन हो गया है। सो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा हमें देखने को मिल जाती है, जो कि फर्स्ट क्लास कम करती है, बट कुछ कुछ टाइम में बंद हो जाती है। 30 एफपीएस का ऑप्शन दिया गया है, 60 एफपीएस का ऑप्शन को हटा दिया गया है। ना दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूँ कैमरा टेप है कि लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिलता है, तो जी कम फर्स्ट क्लास काम करेगा। एंड अगर बात करूँ सेफ्टी नेट की, वो भी चेक कर लेते हैं, जो यूपी बेस एप्लीकेशन होगा वो काम करेगा या नहीं। सो यहाँ पर पास आ गया है, इसका मतलब है जो यूपी बेस एप्लीकेशन होगा, गूगल पे, फोन पे, इस तरह की जो एप्लीकेशन होगी इस टर्म के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, नो इशू एट ऑल। गीकबेंच की अगर बात करो वो भी देख लेते हैं। सिंगल कोर के अंदर 326 एंड मल्टी कोर के अंदर 1340, जो ये काफ़ी बढ़िया है, स्पेशली मल्टी कोर के अंदर। सिंगल कोर के अंदर एक मतलब इतना इंप्रूवमेंट नहीं है, बट मल्टी कोर के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल गया है। ओवरऑल दोस्तों अगर आप एंड्रॉयड 12 का यूआई का फील लेना चाहते हो, कुछ रिफ्रेश यूआई को ट्राई करना चाहते हो, तो DotOS को आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। आपको अच्छी परफॉर्मेंस डेफिनेटली शो देखने को मिल जाएगा। एंड आशा करो वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।